नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 12 अगस्त को श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आ रही है और दोस्तों जन्माष्टमी से पहले अपने घर पर श्री कृष्ण को प्रिय, अत्यधिक प्रिय एक खास चीज़ अपने घर ले आए हैं, जिसको लाने मात्र से दोस्तों कितनी भी गरीबी और दरिद्रता हो, व्यक्ति का धनवान होना तय हो जाता है, व्यक्ति की किस्मत चमकना तय हो जाती है। दोस्तों अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से एक सवाल किया था कि घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे और घर में हमेशा रुपया पैसा और हमेशा घर में खुशियां रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। जिस घर में ये चीज़ें हमेशा विद्यमान रहती है दोस्तों, उस घर में धन और सुख अपना स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। दोस्तों इस बार 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान के भक्त उन्हें 56 भोग चढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो माखन चोर से जुड़ी ये 5 चीज़ें अपने आज ही घर ले आए। जी हाँ दोस्तों, 5 में से आप कोई भी एक भी घर लेकर आ गए तो आपके घर में दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। दोस्तों जिस घर में ये चीज़ें होती है उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। दोस्तों कान्हा की भक्ति में पूरा संसार लीन रहता है और इनके स्वागत में कई उत्सव मनाए जाते हैं। चारों तरफ जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलती है। यूं तो इस दिन व्रत उपवास किया जाता है, लेकिन रात को 12 बजे कृष्ण जी के जन्म का जो है उत्सव, आरती और प्रसाद बांटकर किया जाता है। पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है और बांटा जाता है। वहीं इस दिन किए गए उपायों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी की रात किया गया उपाय चारों तरफ से धन संपदा और समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को घर लेकर आना चाहिए और ये चीज़ें क्या है और कैसे लेकर हम इसे घर आए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों बांसुरी। दोस्तों आपके घर में जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो, जिसकी वजह से आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, जी हाँ दोस्तों, जिस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है उस घर में हमेशा जो भी घर का मुखिया होता है, जो घर में कमाई करके लाने वाला होता है, उस व्यक्ति की राहों में बाधाएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। वास्तु दोष के कारण ही घर में नकारात्मक शक्तियों का निवास होता है, जिसके कारण घर में कलह और लड़ाइयाँ झगड़े चले रहते हैं। तो जिस भी घर में वास्तु दोष हो वहाँ बांसुरी का उपयोग कर देना चाहिए, बांसुरी लाकर रखनी चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन दोस्तों आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी आप अपने घर पर बांसुरी लेकर आएँ तब बांसुरी को घर में लाकर सीधा नहीं लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दीवार पर बांसुरी को सीधा लगा देते हैं। सीधा कभी नहीं लगाएं, बांसुरी को थोड़ा सा तिरछा लगाने से ही लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के जोड़े में तनाव या कलह रहती है, कलहपूर्ण वातावरण रहता है, तो सिरहाने पर बांसुरी लेकर सोने से भी लाभ मिलता है और बांसुरी को घर में लगाने से भी वास्तु दोष जो होता है दोस्तों वो दूर हो जाता है। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है मोर पंख। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख जो है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर विराजमान है। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है। दोस्तों शास्त्रों और पुराणों में भी मोर पंख की बहुत ही महत्वता बताई गई है। दोस्तों
आपको भी श्री कृष्ण के मुकुट को अपने घर पर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, जिस घर में मोर पंख का प्रयोग होता है उस घर में हमेशा अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं, जो बुरी आत्माएं होती है, वो पास ही नहीं आती है। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर मोर पंख का सम्मान किया है। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर में रखने से अनेक प्रकार के वास्तु दूर करता ही है। साथ ही मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में श्री कृष्ण का निवास होता है, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास हो वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का भी निवास हो जाता है, और उस घर में सुख समृद्धि और दोस्तों रुपये पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है गाय। जी हाँ दोस्तों, गाय जो है इसका महत्व दोस्तों हमारे शास्त्रों, पुराणों और हिंदू सनातन धर्म की स्थापना के वक्त से ही इसका अत्यधिक महत्व है। दोस्तों, गाय में 33 देवी देवताओं के 33 कोटि देवी देवताओं के निवास जो होता है वो गाय में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कामधेनु गाय की महिमा भी बताई गई है। दोस्तों, गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। दोस्तों, जितने भी देवी देवता हैं, ग्रह है, जितने भी देवताएं हैं इस ब्रह्मांड में, उन सभी देवताओं का निवास गाय के अंदर ही होता है। यदि गुरु ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। वहीं दोस्तों, अपनी सुख समृद्धि के लिए आपको प्रतिदिन गौ सेवा करनी ही चाहिए। ऐसा करने से उस ग्रह की कुपित दृष्टि से आप बच सकते हैं। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान और बैठक के कमरे के ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भी भाग्य में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, पूजा का जो स्थान होता है उस स्थान में या जहाँ बैठक का कमरा होता है उस कमरे के ईशान कोण में आप चांदी की गाय या गाय के बछड़े का जो चांदी की प्रतिमा होती है वो लगा दें। आपका भाग्य चमक उठेगा। आपका भाग्य दोस्तों आपका साथ देने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी, और आप दोस्तों यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहता है। दोस्तों, अगली जो चीज़ है वो है माखन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को बचपन से ही माखन बेहद ही पसंद था। मक्खन जो है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण किसी भी हद तक नटखटियाँ जो कारस्तानियाँ थी अपनी कर देते थे। कहा जाता है कि मैया यशोदा हर रोज खुद अपने हाथों से माखन मिश्री बनाकर श्री कृष्ण जी को खिलाती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी को माखन इतना पसंद था कि वो पूरे गांव में मता हुआ माखन चुरा कर खाते थे। कहा जाता है श्री कृष्ण जी को माखन इतना प्रिय था कि उन्होंने अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं को सपने में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर पर जन्माष्टमी से पहले ही माखन लाकर रख दें, और जन्माष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण जी को, बाल गोपाल को, मदन गोपाल को दोस्तों माखन और मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं, जिससे श्री कृष्ण जी बेहद ही प्रसन्न होते हैं और उस घर में हमेशा के लिए निवास करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिसे घर पर लाने से दुनिया वाले धनवान बनते हैं, दुनिया वाले भाग्यवान बनते हैं। आप भी इन चीज़ों को घर पर लाकर भाग्यवान जरूर बन जाएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सब लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण लिख दें, जय बाल गोपाल लिख दें। दोस्तों, हमें बेहद ही खुशी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।